अच्छा अच्छा, अब सॉरी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पार्ट 6 होगा ये मोस्ट प्रोबेबली, दोबारा चेक नहीं कर सकती है, 7 है, मुझे लग रहा है पार्ट 6 है ये, ठीक है। तो पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, तो अब क्या हुआ कि जो है आपने कुर्बानी हो गई अगर, तो फिर आपने अपना नहा धो लिया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अगर नहीं हुई तो फिर आप ihram की हालत में रहे, ठीक है। दोनों सूरतों में अब आपने नेक्स्ट क्या करना है वो है तवाफ़ ज़ियारत, सही है। तो अब इसमें क्या करना है कि ना, एक मिनट रुकिएगा मैं ज़रा सा। अच्छा, अब क्या करना है, अब तवाफ़ ज़ियारत करना है, उसके लिए क्या क्या करना है, खाने काबा जाना है, ठीक है। खाने काबा मैंने आप लोग को बताया कि हम मिना से भी पैदल नहीं जा सकते, अजीज़िया से भी पैदल नहीं जा सकते, ठीक है, दोनों से नहीं जा सकते। यार आई एम सो सॉरी। तो आपने ना टैक्सी करनी होती है या बसेस चल रही होती हैं, पता नहीं ग्रीन बस होती है, मुझे ज़्यादा बसेस का एक्सपीरियंस नहीं है, वरना मैं वो भी बताती आप लोग को। बस बसेस ज़रा स्लो चलती हैं, लोग परेशान हैं, कितने सारे लोगों का सुना था वो चढ़ भी गए थे तो वो फिर उतर जाते हैं रास्ते में, कितना स्लो जाए। खैर कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस करके देखें, कुछ नहीं होता, ठीक है ना। अगर फ्री में जा रहे हैं तो अच्छी बात है ना, क्योंकि अब क्या होता है कि अब ये टैक्सी वालों का ना कमाई का सीज़न है, ठीक है ना। तो बदनाम तो पाकिस्तान है ना, टमाटर महंगे हो गए, केले महंगे हो गए, फ्रूट्स महंगे हो गए रमज़ान में, लेकिन सब जगह ये लोग कमाई के सीज़न का फ़ायदा उठाते हैं। तो सुना है कि टैक्सी को बहुत ही कम रियाल में चले जाना चाहिए, लेकिन वो फिर बहुत बहुत ज़्यादा रियाल लेती है। जैसे कि बहुत मिनिमम पे आप अगर बेस्ट एक गाड़ी में जैसे बैठे फॉर एग्जांपल, ठीक है, 4 5 7 8 जितने भी लोग फिट आ गए, तो कम से कम भी ना 50 रियाल तो लगेगा आपका तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाने का, सही है। तो जो है वरना फिर क्या होगा, वरना इस तरह भी होता है कि कुछ टैक्सी वाले, अपनी मर्ज़ी होती है ना, कोई रेट फिक्स थोड़ी है, ठीक है। तो उसमें फिर ये होता है कि कभी कभी कहते हैं कि एक बंदे का 100 रियाल दो। आप अगर 4 की फैमिली है, 4 लोग बैठ के एक टैक्सी में जा रहे हैं, तो वो फ़ी बंदा के हिसाब से ले रहा होता है। तो फिर वो एक यानी कि राइड किए, आप लोग 4 लोग हैं तो 400 रियाल आपके ठुक गए, ठीक है, ये भी हो सकता है। और कोई कोई 50 रियाल में पूरी पूरी फैमिलियों को भी लोग लेके गए, ये भी, इस तरह की बातें भी सुनी है, ठीक है ना। तो प्रिपेयर्ड रहें कि इस तरह होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे करना पड़ेगा। थोड़ा टैक्सी वालों को रोक रोक के रेट्स पूछे क्या चल रहे हैं, कोई क्या मांग रहा है, तो इनमें अल्लाह करे कोई इस तरह का बंदा मिल जाए जो आपसे मुनासिब रेट में आपको ले जाए वहाँ पे तवाफ़ ज़ियारत के लिए, ठीक है। तो मिना से अगर आप जाएंगे तो देखिए मिना में टैक्सी नहीं आती, सही है, मिना के अंदर टैक्सी नहीं, मिना के फिर बाहर आपको अजीज़िया तक आना पड़ता है। अजीज़िया में आपको आराम से टैक्सियाँ बहुत बेतहाशा मिल जाएंगी। करीम ऐप है तो करीम ऐप से भी आप जा सकते हैं, करीम ऐप से राइड बुक कर लें, ठीक है ना। तो और भी अच्छा ये होता है, मैं तो कहती हूँ कि जो जिस टैक्सी में भी आप कभी भी बैठे ना, उसका नंबर ले लें। कभी कुछ भी ना, उस टैक्सी वाले से पूछे कि भाई मुझे आप इधर से पिक कर सकते हैं, क्या रेट लेंगे ये वो ना, तो वो नंबर ले लिया करें जब भी हो ना, इस तरह कोई अच्छा टैक्सी ड्राइवर वगैरह वाला मिले तो सही हो गया। तो अब आप मिना से निकले, क्योंकि मिना से डायरेक्ट टैक्सी नहीं मिलेगी, तो फिर आप अजीज़िया की तरफ ही आना होगा आपको, उधर टैक्सी लेने के लिए टैक्सी लिया और फिर तवाफ़ ज़ियारत के लिए आप निकल जाएँ, सही है। अच्छा, अब इसमें कुछ लोगों का एक होता है कि पहले रमी करनी है, फिर कुर्बानी होनी है, फिर तवाफ़ ज़ियारत करना है। अगर मेरी कुर्बानी नहीं हुई तो क्या मैं तवाफ़ ज़ियारत कर सकती हूँ कि नहीं, ठीक है। तो इसमें फिर आप वही, अब आपकी रिसर्च है, क्योंकि ये आपको पता है, ये तो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मैं दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीज़ें जो मुझे बिल्कुल पक्का होती है मैं बता देती हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें जहाँ तक मेरी रिसर्च है, मुझे याद पड़ रहा है कि इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अलाउ कर दिया था। किसी ने पूछा था कि हमने पहले रमी कर ली, बाद में ये किया, बाद में ये किया, जो 10th तारीख की एक्टिविटीज़ होती है ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ला हर्ज, अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन जो फ़िक़्ह हनफ़ी वाले हैं फिर वो ये कहते हैं कि जो है सब कुछ आपने सीक्वेंस में ही करना है, कि पहले रमी और वो इस तरह करके ना, तो मतलब उलमा में इख्तिलाफ़ है बेसिकली, तो आपने अपने एंड पे ख़ुद फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो है फिर जो है नॉर्मली तो यही हो रहा होता है कि रमी जो ज़्यादातर लोगों के साथ हो रहा होता है, मैं वो बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब कम के साथ क्या होता है मुझे नहीं पता ना, और जो मेरे साथ हुआ वो वही था जो ज़्यादातर लोगों के साथ हुआ। रमी की कुर्बानी की न्यूज़ आ गई, ठीक है। कुछ लोग थे जिनको कुर्बानी की न्यूज़ 4-5 घंटे बाद आई, तो वो फिर सो वो गए कि चलो 4-5 घंटे बाद उठ के कर लेंगे, ठीक है। तो रमी की आपने 10 तारीख को सुबह, फिर कुर्बानी की न्यूज़ आ गई, नहा धो लिए, फिर अपना आप रेस्ट वेस्ट किया जो भी है, फिर आप शाम में तवाफ़ ज़ियारत के लिए निकल जाओ, आप रात में निकल जाओ, आप अगले दिन भी निकल सकते हो तवाफ़ ज़ियारत के लिए, ठीक है ना। कोई उसके भी अगले दिन निकल सकते हो आप तवाफ़ ज़ियारत के लिए, ठीक है ना। तो वो टाइम बहुत होता है तवाफ़ ज़ियारत का, ये नहीं कि आपने 10 कोई लाजमी करना है, ठीक है। लेकिन एज़ फार एज़ आई रिमेंबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 को किया था, तो इसलिए फिर हम लोग के लिए बेस्ट तो वही होता है ना, उनको फॉलो करें। लेकिन कभी कभी 10 को हालत बहुत ख़राब हो जाती है, तो कोई वो नहीं, उसमें है मेरे ख्याल से 12 की मगरिब तक का शायद है, वो ख़ुद अपने एंड पर आप लोग को पता करना है कि कब तक का टाइम है, और फिर आपने कर लेना है, सही है। तवाफ़ ज़ियारत के लिए आपने जाना है, और तवाफ़ ज़ियारत का भी ना जितना मैंने नोट किया है, मतलब देखिए उसमें क्या होता है कि लगता तो है कि भाई मक्के के अंदर ही है, एक इलाके से दूसरे इलाके जाना है, कितना टाइम लगेगा, लेकिन ना टैक्सी मिलने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। फिर आप मिना से पूरा अगर जा रहे हो अजीज़िया, उसका भी टाइम लग गया, फिर रास्ते में ट्रैफिक भी होगा, क्योंकि आप सोचो इतनी बड़ी आवाम है जो तवाफ़ ज़ियारत करने जा रही है। और फिर रोज़ ना ये लोग ब्लॉक भी बहुत करते हैं, ये चीज़ आपको पहले भी मिलेगी, हद से 2-3 दिन पहले भी, कि रोड्स ब्लॉक हो गई या टैक्सी वाला जा रहा है उसने घुमा ली गाड़ी, ठीक है। फिर जो एक्सपर्ट टैक्सी वाले होते हैं
वो जो है ना वो पतली पतली गलियों से लेकर ना पहुंच जाते हैं, आपको ना हरम ले जाते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ टैक्सी ड्राइवर कहते हैं नहीं भाई हमें गलियों का रास्ता नहीं पता, हम नहीं ले जा सकते, तो वापस आपको होटल भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये रोडें ब्लॉक होने का चक्कर भी 10 तारीख को होता है बहुत ना, ठीक है। तो हमें फिर ये न्यूज़ मिल गई थी कि भाई ये रोडें ब्लॉक हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो फिर हम लोग अजीज़िया में रुके हुए थे ना दोपहर के टाइम, ठीक है। तो फिर जब शाम तक ये पता चला तो तकरीबन रात ही हो गई थी मेरे ख्याल से हमें अजीज़िया में। यही होता है, हमने सोचा था चंद घंटे रेस्ट करके निकलेंगे, तो हम दोपहर में कोई 12 बजे के करीब पहुँच गए थे अजीज़िया। और फिर हम रात तक आराम से रहे हैं, फिर रात में हम शायद कोई 10-11 बज गए थे तब हम अजीज़िया से मिना। तो पूरा दिन तो हमारा वो लग गया ना, वो मिना में ही गुजार लेते, कितना अच्छा होता ना, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि ना इस तरह से फिर 10 तारीख को जब हमने सुबह रमी करके आए थे, फिर होटल में कुर्बानी की, फिर कुर्बानी की न्यूज़ मिली, फिर हम नहा धो लिया। उसके बाद हम पूरा दिन ही अजीज़िया में हमने बस गुजारा है। और उसके बाद फिर रात जब हुई ना, तो रात में जो है फिर हम लोग मिना की तरफ चले गए, क्योंकि वो तवाफ़ ज़ियारा हमने उस दिन का कैंसिल कर दिया था, क्योंकि पता चला रोडें ब्लॉक हैं, ये हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, आना जाना का मसला है, तो चलो कल चलते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, थके हुए भी हैं, कल चलेंगे, सही है। तो फिर क्या हुआ, इस तरह 10 तारीख हमारी ख़त्म हुई। अब आ जाते हैं अपनी 11 तारीख शुरू हो गई अब, सही है। अब 11 के दिन की क्या एक्टिविटी है, 11 के दिन की जिसने तवाफ़ ज़ियारा कर लिया उसके लिए बस एक एक्टिविटी है, क्या कि तीनों जमरात को जाकर कंकरी मारनी है बस। और जिसने तवाफ़ ज़ियारा 10 को नहीं किया उसके लिए 11 के लिए 2 एक्टिविटीज़ हो गई, ठीक है। कि एक तो जो है जमरात, तीनों जमरात को रमी भी करनी है, और क्या करना है 11 तारीख को, और तवाफ़ ज़ियारा भी करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि आपने ना सबसे पहले जो है आप पहले तो आप रमी करने जाते हो, क्योंकि रमी का जो वक्त होता है वो ज़वाल के बाद से शुरू होता है, ठीक है। तो ज़वाल के बाद कह लो, ज़ोहर के बाद कह लें, ऐसे कह लें, ठीक है। तो फिर आप नमाज वमाज पढ़ के फिर आप निकलते हो। लेकिन बात वही होती है कि जब दोपहर है, इतनी गर्मी है, ठीक है ना, ज़ोहर के बाद का वक्त तो यानी कि दोपहर 1-1:30 बजे का वक्त हो गया ना, उस वक्त आपको पता है सूरज पीक पे होता है, सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। और ढलना कब शुरू होता है, वो टाइम ज़रा बेहतर होना शुरू होता है शाम 4 के बाद, ठीक है ना। उससे पहले तक गर्मी बहुत हो, 4 के बाद भी आपको लगेगा दोपहर कि 2 ही बज रहे हैं और 2 बजे ही मैं बाहर हूँ, ठीक है। तो लेकिन ये है कि 1 मिनट के, ठीक है ना। तो 4 बजे के बाद जो है अपना ना वो बेहतर है कि निकलें। हम लोग हर दफ़ा 4 का ही टारगेट रखते थे, सही है। तो 4 के बाद अपना सुकून से जो है वो निकल जाएं, थोड़ा सा बेहतर हो जाता है करते करते, फिर शाम भी हो जाती है, सूरज भी ढल जाता है। तो जब सूरज ढल जाता है फिर तो आपको लगेगा कि यार कोई बात ही नहीं है वॉक करना, और मुझसे 10 घंटे और वॉक करवा लो। लेकिन जब तक सूरज होता है तब तक वो ज़रा सा ना उस तरह का मसला हो जाता है कि गर्मी बहुत लग रही है, प्यास बार बार, हर 2 कदम पे पानी पियो, इस तरह से ना। तो बेहतर है थोड़ा ठंडे उसमें जाएं। रेला निकलता है दोपहर में, वो शायद इसीलिए कि जल्दी जल्दी करा के वापस आ जाएं। लेकिन मैं तो मशवरा दूँगी कि 4 के बाद जाए तो बेटर है। लेकिन ठीक है, जो कर सकता है वो कर ले दिन में, क्योंकि एक दफ़ा हुआ था एक दिन ना इसी तरह के जमरे का दिन था, और वो दोपहर में सब निकल गए थे, और उस दिन ना हीट वेव आई हुई थी, हमें पता नहीं था, लोगों को भी नहीं पता होगा, निकल गए। अब वो दोपहर के टाइम जो निकले तो उसमें ना कई डेथ्स हो गई थी, ठीक है। तो वो हीट वेव का दिन था। हुआ ये था कि उस दिन ना शाम में बारिश हो गई थी 4 बजे के करीब। तो बारिश हो गई, तो बारिश से पहले आपको पता है एक नॉर्मल गर्मी भी हद दर्जा बढ़ जाती है, एक्सट्रीम पे चली जाती है वो गर्मी ना। तो वो वैसी इतनी शदीद गर्मी थी, वो बहुत बढ़ गई थी, इतनी हमारी किसी भी दिन गर्मी नहीं बढ़ी। तो वो दोपहर में ना लोग डेथ्स भी हुई थी लोगों की ना, ठीक है। वो जो भी वजह थी वो एक लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन बंदा अपने आप को कम से कम खुद जो कर सकता है वो तो करे ना, ताकि ये कंप्लेंट्स ना हो कि मुझे पानी नहीं मिला, ठीक है ना। पानी तो इतना बढ़ता है यहाँ, इतना बढ़ता है, तो बॉटल्स पड़ी भी होती हैं सड़क पे, आपको करोड़ों की तादाद में तो बोतलें मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो वो बोतलें किधर जा रही हैं, आप अपने पास रखो ना। आप एक बंदे के लिए 6 बोतलें तो आप रख ही लो ना। एक बैग होता है ना पीछे, बैग पैक लटकाओ, उसके अंदर पानी की बोतलें भर लो, सही है। और फिर पीते रहो, और फिर ऐसे नहीं पियो कि एक दफ़ा में गड़ पूरा बोतल पी जाओ। आपको आगे के लिए भी पानी सेव रखना है तो पियो, ठीक है, इनफ पियो, लेकिन ऐसे भी नहीं ना कि आप आगे के लिए सेव नहीं करें कि आगे रीफिल स्टेशन कितनी देर पर आए, सही है। तो नॉर्मली आ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर पे आ जाते हैं रीफ़िल स्टेशन, या कोई पानी बांट रहा हो, चलो वो रास्ते में इतना पानी बटता नहीं है, लेकिन फिर भी रीफ़िल स्टेशन आ जाते हैं, आपको मिल जाते हैं अगर आप तरीके से अपने पानी को यूज़ करो, सही है। तो मेरे ख्याल से सबसे नंबर 1 रीज़न तो ये होता है कि पानी ख़त्म हो जाता है तब शायद डेथ होती है, वरना ज़ाहिर हीट स्ट्रोक और किसी के साथ कोई भी वो परेशानी तो हो ही सकती है ना। अल्लाह ताला ही महफूज रखने वाले, अल्लाह ताला बस महफूज रखे। तो मैं आप लोग को ये बता रही थी कि ना कि 11 तारीख को ना फिर जो है जैसे हम लोगों ने फिर यही सोचा था कि 4 बजे हम चलेंगे। फिर क्या हुआ था मुझे सोचने दें। अच्छा,
अब क्या हुआ कि 11 तारीख को ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ठीक है। अंदर खेमे में, तो खेमे में भी खैर फील तो हो रहा था कि थोड़ा एसी सही नहीं चल रहा, पता चला गर्मी बहुत थी, सही है। फिर न्यूज़ आई कि 4 बजे तक रमी बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट वेव हो रही है। तो उन्होंने वो एरिया ही ब्लॉक कर दिया था कि कोई दिन में निकले भी तो रमी नहीं कर सकता। तो इसीलिए ना मोबाइल पर मैसेजेस वगैरह चेक किया करें, मैसेज वगैरह आ जाता है कि भाई रमी बंद हो गई है, तो अब 4 बजे रमी खुलेगी आपकी, सही है। और तो आसपास के लोगों से भी पता करते रहा करें, न्यूज़ लेते रहा करें, हम रमी के लिए चले जाएँ, कोई मसला तो नहीं है, देखें वो लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। मशवरे करते रहें लोगों से, अपनी अपनी नहीं सिर्फ करते चले जाए, सही। अच्छा फिर क्या है, 4 बजे निकल जाएँ, या अगर एजेंट के साथ जा रहे हैं, वो ग्रुप को लेके जा रहे हैं तो उसके साथ ही रहें, वो तो बेस्ट है कि ग्रुप के साथ रहें, अल्लाह ना करे कोई बात हो तो कोई संभालने वाला हो, कुछ हो, सही है ना। तो जो है रमी के लिए फिर जब आप निकल गए, हाँ हम अब हमारा ये हुआ था कि 4 बजे तक रमी बंद है, तो वो ना उसके बाद फिर बादल गरजना शुरू हो गए थे ना, तो हम लोग तो हैरान कि ये कैसे हुआ था ना, खुला साफ आसमान है तो इसमें बादल कैसे आ सकते हैं। तो फिर वो बादल आए, थोड़े से आए बिल्कुल, और वो भी बरसना शुरू हो गए, और बारिश इतनी ठंडी ठंडी बूंदें, और बाकायदा तौर पे बारिश हुई ना। तो ये बस हुआ था, थोड़ी देर का पैच था, फिर गुजर गया। अच्छा उसके बाद फिर जब हम गए वो करने, तो अब क्या हुआ, क्योंकि 4 बजे आप सोचें ना, एक तो होता है डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 1 बजे से लोग जा रहे हैं ज़वाल के वक्त से, जैसे जो भी ज़ोहर का वक्त होता है, तो उस वक्त से लोग जा रहे हैं, अपना कंकरी मार रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। लेकिन जब आप रमी बंद कर दोगे और 4 बजे आप रमी खोलोगे, तो इसका मतलब कि 40 लाख की 40 लाख आवाम एक साथ निकलेगी एक टाइम पे, ठीक है ना। अब टाइम डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, क्योंकि मगरिब से पहले मारना ना अफजल है, ठीक है, कि ज़वाल से मगरिब के दौरान आप रमी कर लो। उसके बाद फिर चलो मगरिब के बाद भी कोई ख़वातीन है, बच्चे हैं, बूढ़े, किसी का कोई मना नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन बेहतर ये बेस्ट ये होता है, तो इसीलिए लोग निकलना चाहते हैं, मगरिब से पहले करके आना चाहते हैं। तो आप सोचो 4 से 7 बजे का टाइम है, अब सब ने करना है। ये रेला निकला उस वक्त तो खचा खच पूरा रास्ता भरा हुआ, सब चिपक चिपक के टक्कर टक्कर हल्का हल्का आराम आराम से चल रहे हैं। और फिर ना रमी के लिए फिर पहुँचे, वो बहुत टफ हो गया था, क्योंकि अब सब एक टाइम निकले ना, डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो सका रश, तो वो फिर आराम आराम से, उसमें ये होता है कि आप हाथ पकड़े रहो एक दूसरे का, या वो बच्चों की चेन आती है ना, वही अपने अपने हाथ, बच्चों के तो बांधना ही है, हमारे बच्चे को नहीं बांधा क्योंकि व्हील चेयर पर बैठे हुए थे, आपस में बांध लें, मियाँ बीवी आपस में बांधें ताकि अलग नहीं होने पाए, ठीक है। और हो भी गए तो मोबाइल साथ रखें, सही है ना। अब फिर करते 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 फिर जमरात पे पहुँचे, वहाँ पे तो बेतहाशा रश भाई, बंदा, मैं सोच रही थी कि क्या करें, कैसे मार सकते हैं, लेकिन फिर वो अल्लाह ताला कुछ बना देते, क्योंकि लोगों को खड़ा ही नहीं रहना ना जमरात पे, जो भी कर रहा है रमी, एक जमरा को 7 कंकरी मारने में कितना टाइम लगता है। तो ये मारा, ये निकला, ये मारा, ये निकला, वहाँ जगह मिली, वहाँ जगह मिली, कर करा के जगह मिल जाती है, आप आराम से कर लेते हो, ठीक है। लेकिन थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि अगर वो इस सूरत में ऐसा हुआ था, नॉर्मली ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि रश डिवाइड नहीं हुआ, एक टाइम पर सब पहुँचे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर भी आप देखिए अल्लाह ताला ने करवा लिया ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो वहाँ पे जो है फिर ना इस तरह से करके जो है एक जमरे को मारा, ठीक है। फिर वही पहले दिन की तरह, जैसे फिर हाँ इसमें ये होता है, इस दिन का तो मुझे अच्छी तरह पता है कि जब पहले जमरे को मारते हैं, आप थोड़ा सा आगे जाए, वहाँ देखे सब लोग लाइन से दुआ मांग रहे होंगे, किबला रुख होके, तो खड़े होके, ठीक है। तो आप भी दुआ मांगे। उसके बाद अब खड़े होना ज़रूरी है नहीं, आई डोंट नो, लेकिन सब ऐसे खड़े होकर मांग रहे थे वहाँ पे, ठीक है। बैठने की जगह भी नहीं ना, उतने रश में बैठेंगे तो कुछ ले जाएंगे, तो ज़रा मिल जाती है जगह आराम से दुआ मांगने की, सही है। अच्छा उसके बाद फिर दूसरा आया आपका, दूसरा जमरा आया, उसको फिर कंकरी मारी, फिर दुआ की, ठीक है। फिर तीसरा जमरा आया, उसको कंकरी मारी और दुआ नहीं की। अच्छा बीच में मेरे साथ एक इंसिडेंट ये हुआ था कि ना एक बंदी ना लेटी पड़ी हुई थी, गिरी पड़ी हुई थी, और मतलब ना उसको देख रही थी कुछ औरतें, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा था। तो इस चीज़ का ज़रा मेक श्योर करें कि जब भी कुछ ऐसा हो ना, तो मैं ये बता रही हूँ, अव्वल तो मुझे देखें, यकीन करें, मुझे कोई इसमें वो नहीं होता कि मैंने जो भी किया मैं दुनिया को बताऊँ कि देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया, सही है ना। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि यार कोई मोटिवेट नहीं कर रहा, कोई पुश नहीं कर रहा, कोई दिखा नहीं रहा, कोई करके नहीं बता रहा, तो करना पड़ जाता है फिर आपको ना, दूसरों को वो करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि देखो मैं एक आम इंसान हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ, मैं फ़ौजी नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक आम से इंसान हूँ, और जब मैं कर सकती हूँ, कोशिश कर सकती हूँ, तो कोई भी कर सकता है, सही है ना। मुझे नहीं आता, मुझ में इतनी हिकमत भी नहीं है, मुझ में इतनी, आप लोग कभी मुझसे मिले, अब मेरी पूरी फैमिली मुझे इतना बड़ा बोंगा मानती है, ठीक है ना। तो मैं नहीं हूँ इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट और वो सब ना, हाँ डेफिनेटली अक्ल दी अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र, उसको यूज़ करने को सब कुछ। लेकिन मैं देखती हूँ मेरे आसपास के लोग बहुत समझदार, बहुत हिकमत वाले, बहुत वो हैं, ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल बता रही हूँ कि आम सी इंसान हूँ जिसको बहुत ज़्यादा हर चीज़ की समझ नहीं है, लेकिन जब मैं ये कर सकती हूँ तो फिर तो मैं समझती हूँ फिर कोई भी कर सकता है, इसीलिए सिर्फ मैं बताना चाह रही हूँ। अदरवाइज़ देखिए आपने इस तरह मेंशन करके बताना वो पे यूट्यूब पे अच्छी बात नहीं होती ना, कि मतलब बंदा बताए जिससे कुछ हासिल ना हो। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाह रही हूँ कि हुआ क्या, ताकि आप लोग भी कोशिश करें। और ये तो नेकी कमाने के टाइम है भाई, बंदा मतलब जहाँ पे मौका मिले, अल्लाह ताला ने मेरे सामने एक नेकी कमाने की, तो मैं उसको कमाऊँ ना। देखिए क्या हुआ था, एक बंदी लेटी
पड़ी थी, पता नहीं कहाँ की थी, कोई ईरान की कुछ इस टाइप की लग रही थी, सही है। और वो ना बिल्कुल चित लेटी हुई है और कुछ नहीं पता, कोई इसके आसपास के घर वाला नहीं था और चंद लोग थे बस उसको देख रहे थे। और मैं एकदम से गई, मैंने उसको जाके ना थप्पड़ थप्पड़ मारा, मुझे आता ही नहीं था करना कि मैं क्या करूँ जब कोई बेहोश नज़र आए, पता नहीं बेहोश भी है, मर गई है, क्या हुआ है। तो मैंने उसको ज़ोर ज़ोर से हिलाया था, उस मेरे हाथ में स्प्रे था, हाँ स्प्रे भी पानी का ना, ये सामान के लिए जब बताऊँगा तो बताऊँगी रखें, ताकि स्प्रे मुसलसल मारने से ना बहुत सुकून आता है। सर पे स्प्रे, मुँह पे स्प्रे, सब एक दूसरे के मार रहे होते हैं वहाँ पे ना, तो वो स्प्रे मेरे हाथ में था, तो वो मैंने उसके मुँह पे मारा, वो ज़रा भी ना हिले ना। फिर उसको हिलाया, फिर जो है भाई उधर खड़े थे, कहते फरीन सीने पे इसके ना यूँ यूँ करो, जैसे ना CPR देते हैं। अब मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं दिया किसी को, मुझे नहीं आता CPR देना। फिर यूँ भाई ने बताया हाथ को यूँ करो, यूँ उसके सीने पे यूँ करो, तो मैं कर रही थी। वो मुझे तो सही से आ भी नहीं रहा था करना, लेकिन एक और औरत आई, वो बहुत अच्छे से करने लगी ना, लेकिन वो बंदी टस से मस ना हो ना। फिर उसके बाद भाई ने कहा कि इसके मुँह में हवा फूको ना, तो फिर उसका मुँह अब ज़ाहिर बंद था, तो उसको यूँ गोल जैसे बना लेते हैं ना, गोल सा उसका मुँह करके मैंने उसके अंदर हवा डाली। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा अल्लाह मैं बहुत ज़ोर से हवा डालूँ कि नहीं, कुछ और ही ना हो जाए, बेचारी अच्छा खासा जिंदा हो, कुछ और ना हो जाए इसके साथ ना, तो हल्के मारूँ, ज़ोर से मारूँ, पता ही कुछ नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है यार, फर्स्ट एड देना आना चाहिए हमें ना। तो फिर मैंने मारी, जितने भी ज़ोर से हवा मार सकती थी उसको मैंने फूंक किया 2 या 3 दफ़ा इस तरह ना, तो बस। और फिर थप्पड़ मारी थी मैं उसको, और वो भी कोई और भी लोग थे, फिर वो सब हिलाना विलाना शुरू हो गए थे उसको ना, तो वो लेकिन हिल नहीं रही थी। फिर आखिर में जाके ज़रा सी उसकी आँख खोली, फिर एकदम काँपती हुई उठी, रोने लगी और हा करके ऐसे सांस ले रही थी। तो इस तरह की ना चीज़ें हो जाती हैं, तो किसी को ना ऐसे छोड़े नहीं, यकीन करें, कुछ भी करें, वो ज़िंदा हो जाए, मतलब ज़िंदा हो नहीं हो कुछ नहीं पता, खुद से सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं मर गई है, पता नहीं मैं कुछ करूँ, मेरे ऊपर केस ना हो जाए, मुझे कोई कुछ नहीं बोले, कोई बात नहीं, केस होगा, मार देंगे, जान निकल जाएगी, हम ख़त्म हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, कुछ नहीं होता। इस वक्त उस बंदी से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है कि जिसको मदद नहीं मिल रही है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि कोई सऊदी पुलिस नहीं थी, कोई उसको हेल्प नहीं करी थी, भाई वो इतने लोगों को हैंडल करिए, हो सकता है उनको पता ही ना चला हो कि वहाँ पे वो बंदी लेटी गिरी पड़ी हुई है, शायद इसलिए वो हेल्प ना कर रहे हो, या जो भी वजह है, हमें उनका जवाब नहीं देना कि सऊदी पुलिस ने क्या किया। मुझे जवाब देना, मेरे सामने एक बंदी चित पड़ी हुई थी, तो मैंने कुछ क्यों नहीं किया, जो भी मुझे आता था, ठीक है ना। तो इसलिए ना वो करना शुरू कर दिया करें। फिर उसके बाद जो है वो एक स्ट्रेचर आ गया, और स्ट्रेचर पर उसको ले जा के फिर पता नहीं वो सांस वास लेने लग गई थी, रो रही थी। मैंने कहा चलो बस अब सेट हो गई ना। फिर मुझे फैमिली ने कहा बस अब चलो निकलो यहाँ से, तो फिर जो है वो निकल गए, सही है। तो इस तरह के भी मौके आते हैं, तो ना वहाँ छोड़े नहीं किसी को भी तनहा तड़पता हुआ ना, कुछ नहीं पता आपके एक पानी के घूंट से, आपकी किसी भी चीज़ से ना उसके अंदर जान पड़ जाए, तो एक इंसान की जान बचाना, पता है ना, पूरी इंसानियत की जान, तो ट्राई ज़रूर करें, ठीक है। मैं ये क्लेम नहीं करी मैंने उस बंदी की जान बचाई है, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला